नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज बात करूंगा कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का गोचर जो हो रहा है 14 अप्रैल 2025 को। सूर्य नारायण भगवान आपकी तृतीय भाव में मेष राशि में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। 14 अप्रैल से 14 मई 2025 तक आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव को पूरे एक महीने जागृत करेंगे, प्रकाशित करेंगे और आपको मोटिवेशन देने वाले हैं। यह तीसरा भाव मोटिवेशन का होता है और तीसरे भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो छठे भाव में विराजमान हैं और यह छठे भाव में विराजमान होकर के तीसरे भाव के स्वामी होकर के आपको विपरीत राजयोग देने जा रहे हैं। हालांकि मंगल नीच के हो रहे हैं लेकिन आपके लिए बहुत ही पावरफुल है नीच के होकर के छठे भाव में और अच्छा शुभ परिणाम हो देने जा रहे हैं। यह वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, खर्च नहीं होता है, इस काम को आप अवश्य कीजिए। मित्रों, विषय पर आते हुए, उच्च के सूर्य, नीच के मंगल, क्या होने वाला है बड़ा दंगल। नीच के सूर्य हो रहे हैं और उच्च के मंगल उच्च क्षमा कीजिएगा, उच्च के सूर्य हो रहे हैं, नीच के मंगल हो रहे हैं और दोनों यह उपचय भाव में स्थिति बन रही है। उपचय भाव में यदि ऐसे कोई तेजस्वी ग्रह, क्रूर ग्रह मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सूर्य नारायण भगवान चराचर जगत के पालक हैं और वह संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाले सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, साक्षात परम पिता परमेश्वर हैं और मंगल उनके सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं और यह दोनों उपचय भाव में विराजमान हो रहे हैं। जब तक सूर्य उच्च के रहेंगे, मंगल नीच के बने रहेंगे। यह सबसे अधिक लाभदायक स्थिति उच्च के सूर्य, नीच के मंगल कुंभ राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। अब इसका एक एक बिंदु करके आपको समझाने जा रहा हूं किस प्रकार से यह आपके लिए लाभदायक होने जा रहा है। 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य नारायण भगवान उच्च के होंगे, मेष राशि में जाएंगे, तो आपका जो साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम है उच्च कोटि का होने जा रहा है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जहां उपस्थित होते हैं वहां जागृति लाते हैं, प्रगति लाते हैं, उन्नति लाते हैं, प्रकाश करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो तीसरे भाव में यह सब चीज वो करने वाले हैं। पुरुषार्थ, पराक्रम की पराकाष्ठा होगी, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे और उसी के बल पर आप ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं। हौसले बुलंद रहेंगे और हौसले बुलंद जब रहते हैं व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति को फिर कोई रोक नहीं सकता है। नेवर लुक बिहाइंड व्हेन यू आर ऑन द वे। जब आप रास्ते पर होंगे तो आपने अपने क्षितिज को, पीक को, टॉप को अचीव करना है, उस गोल को, फिर पीछे देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यह तीसरे भाव का रिजल्ट। अब सूर्य नारायण भगवान पूरे एक महीने सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव को देख करके भाग्य को भी वह प्रकाशित करेंगे, जागृत करेंगे, मोटिवेशन देंगे। भाग्य भी आपका सारे कार्यों में आपको सकारात्मक मदद देने वाला है। भाग्य से भी आपको मदद मिलने वाली है। भाग्य हर समय आपका साथ देने वाला है। अब बात करते हैं, सूर्य नारायण भगवान जब 14 अप्रैल को जा रहे हैं, मेष राशि में उच्च हो रहे हैं सर्वप्रथम और केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो केतु विराजमान है अष्टम भाव में। अष्टम भाव से संबंधित परिणाम वह देंगे, उनका गोचर रहेगा 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। तो अष्टम भाव यह मृत्यु तुल्य कष्टों का है। जो ऐसे ऐसे भयानक भयंकर कष्ट हैं, असाध्य कष्ट हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, वो असाध्य कष्ट, बीमारियां भी आपकी डायग्नोस होकर के प्रकाश में आने वाली हैं, हाईलाइट होने वाली हैं। जब वो हाईलाइट होंगी तब डॉक्टर उनका कुछ उपचार कर पाएगा। यह स्थिति बनने वाली है 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। आपके सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, जो आज तक आप एक एक पाई, जो आपने पाई जोड़ी है, उस पाई को आप लगा रहे हो इलाज में, उपचार में, तो चिकित्सा में, तो वह पाई भी आपकी अब ज्यादा खर्च होने वाली नहीं है, बचने वाली है।
इसके बाद सूर्य नारायण भगवान भरणी नक्षत्र को शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में। तो वह आपके चतुर्थ भाव शुभ भाव, क्योंकि शुक्र से संबंधित भाव है चतुर्थ भाव, और साथ में आपका सप्तम भाग्य भाव, जहां सूर्य नारायण भगवान की पूर्ण दृष्टि 1 महीने रहेगी, तो भाग्य भाव को दूसरा दोहरा लाभ मिल रहा है 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में। वह पहले तो पूर्ण दृष्टि से लाभ दे रहे थे, और दूसरा उसमें ऐड हो जाता है उसी पीरियड में, उसी दौरान में शुक्र में गोचर, शुक्र के नक्षत्र में गोचर, तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा। अर्थात भाग्य के सहारे जो आपके पुरुषार्थ से, कर्म से और आपके सामर्थ्य से, परिश्रम से नहीं हो पा रहा है, वह भाग्य आपको साथ देगा। आप कर तो रहे हैं पुरुषार्थ, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वह परिश्रम का फल आपको दिखाई नहीं देता है और लाभ मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यह शुक्र के माध्यम से आपको 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में मिलेगा, और उसी की बल पर जो चतुर्थ भाव शुक्र का भाव है, ऐश्वर्य भोग विलास का भाव है, शुक्र का भाव, उसके माध्यम से लविश लाइफ मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा। और परिश्रम की जो पराकाष्ठा आपने की है, ऐशो आराम के माध्यम से आप सुकून की जिंदगी, आराम का जीवन जी पाएंगे। यह स्थिति रहने वाली है 11 मई तक। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। उनका नक्षत्र क्या है? कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र अर्थात इसका वैसे भी बताऊंगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तमेश होकर के तृतीय भाव में विराजमान है, तो पूरे महीने सप्तम भाव का फल देंगे ही देंगे। 11 मई से 14 मई तक कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करने के कारण, और उसी पीरियड में 11 मई से 14 मई तक जो उनका अंतिम गोचर होगा मेष राशि में, वह अंतिम 4 दिन आपको दोहरा लाभ देंगे। एक तो लाभ दे रहे हैं अपनी राशि का, दूसरा लाभ दे रहे हैं अपने ही नक्षत्र का, कृत्तिका नक्षत्र का। 2 सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का भाव है। बिजनेस पार्टनरशिप में आप करते हैं तो बिजनेस में अच्छा लाभ रहेगा, अच्छा काम बनेगा, रोजमर्रा का जीवन अच्छा चलेगा, रोजमर्रा की कमाई अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी। डेली बेसिस पर जो काम होते हैं वह कार्यों में बहुत अच्छा जागृति, प्रगति, प्रकाशित वह भाग होंगे। और साथ में लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सामंजस्य रहेगा। यदि विवाह नहीं हुआ, विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विवाह हो गया है, संतान सुख का यहाँ पर आपको प्रसाद मिलने जा रहा है। वात्सल्य प्रेम, लाड़ प्यार संतान के साथ यह समय बहुत आपके लिए लाभदायक, सकारात्मक सिद्ध होने जा रहा है। अब बात करते हैं नीच के मंगल की। जो मंगल नीच के हो गए हैं आपके 6ठे भाव में, और यह मंगल जो है तृतीय भाव के स्वामी तो है ही हैं। तृतीय भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में वह विपरीत राजयोग जहां दे रहे हैं, और वहीं वह 10वें भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ से 6ठे भाव से ऋण रोग शत्रु से तो अचानक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब है, जॉब जो सर्च कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने जा रही है। यह आपके लिए मंगल हानिकारक नहीं है। सूर्य तो आपके लिए अच्छे ही हैं, यहाँ पर उनकी उच्च राशि में पोजीशन, लेकिन मंगल भी नीच राशि में पोजीशन उनकी बहुत अच्छी है, सकारात्मक है। नीच राशि में और अच्छे परिणाम मंगल आपको दे जा रहे हैं। जॉब के क्षेत्र में, करियर में, कर्म में बहुत सकारात्मक। मंगल सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं, उनका शासन चलता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से वह तत्पर रहते हैं, सेनापति का दायित्व निर्वहन करते हैं। इस प्रकार से वह सेनापति की तरह, एक टीम लीडर की तरह आपको जॉब में प्रतिष्ठापित करने वाले हैं। और जब आपकी प्रतिष्ठापना हो जाती है तो आप वहां पर ईमानदारी से, अपनी चतुराई से, बुद्धि से, विवेक से, निस्वार्थ भाव से, पवित्र भाव से आप सेवा कर पाएंगे, और उसका लाभ आपको बहुत अच्छा, सकारात्मक यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उच्च के सूर्य आपको और अधिक अच्छा लाभ दें, सकारात्मक लाभ दें। आपका जो ओज है, जो आपका परिश्रम है, पुरुषार्थ है, वह बनकर रहे और नियंत्रण में रहे। कहीं आप आवेश में, गुस्से में आकर के अपने बनते हुए कार्य को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। इसके लिए आप रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। इससे सूर्य नारायण भगवान
अपना जैसा तेज आपको देने के लिए बाध्य होंगे। और उधर मंगल छठे भाव में विपरीत राजयोग देंगे और अच्छा योग आपको दें, सकारात्मक रिजल्ट दें। इसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आप कुंभ राशि के जातक अभी शनि की अंतिम चरण की साढ़े साथी से भी गुजर रहे हैं। वैसे भी आपको शनि को मजबूत करने के लिए, नीच के मंगल को मजबूत करने के लिए, सकारात्मक परिणाम पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उच्च के सूर्य नीच के मंगल, क्या होने वाला है बड़ा दंगल। इस बात को, इस पहेली को सुलझाने के लिए आप हर संभव प्रयास करें। यह रेमेडीज मैंने आपको बताया, उच्च के सूर्य नीच के मंगल आपको अच्छा परिणाम दें। मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।